नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है दोस्तों कि विवादित संपत्ति पर अगर न्यायालय में सिविल सूट का मुकदमा चल रहा है तो उस संपत्ति पर आप स्टे ऑर्डर कैसे प्राप्त करें विपक्षी पक्षकार के विरुद्ध। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपकी संपत्ति पर विवाद होता है, अस्थायी संपत्ति पर विवाद होता है, तो आप न्यायालय में सिविल सूट डालते हैं दोस्तों। चाहे वो सिविल सूट मालिकाना हक की उद्घोषणा के लिए हो, या कब्जे की वापसी के लिए हो, या कब्जे की सुरक्षा के लिए हो, या किराएदारी के लिए हो, या अन्य किसी और तरह का सिविल डिस्प्यूट जो है, स्वत्ववाद जो है, आप न्यायालय में डालते हैं। दोस्तों, आप मुकदमा कर दिए, लेकिन इसी बीच में आपका विरोधी पक्षकार जो है वह उस ज़मीन को बेचना चाहता है, या उस ज़मीन पर वो बलपूर्वक कब्जा करके अपना कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाना चाहता है, घर वगैरह, या उस ज़मीन को बर्बाद करना चाहता है, जैसे गड्ढा वगैरह खोदकर ईंट भट्ठा लगाकर। अब ऐसी परिस्थिति में आपकी संपत्ति तो बर्बाद हो जाएगी, तो फैसला होने से क्या फ़ायदा होगा। तब आप न्यायालय में एक आवेदन देते हैं उसी केस में, जो केस न्यायालय में चल रहा है, उसी केस में आप न्यायालय में एक आवेदन देते हैं कि विरोधी पक्षकार को उस संपत्ति पर जाने से रोका जाए, यानी टू रेस्ट्रेन द अपोजिट पार्टी और डिफेंडेंट ऑन द सूट लैंड। विरोधी पक्षकार को उस प्रॉपर्टी पर जाने से रोका जाए। इसी आदेश को हम इंजेक्शन ऑर्डर कहते हैं दोस्तों, स्टे ऑर्डर कहते हैं न्यायालय के द्वारा। अब प्रश्न उठता है, स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के कौन कौन अधिकारी हैं। स्टे ऑर्डर उन्हीं के पक्ष में पास होता है दोस्तों जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जो ज़मीन पर अस्थायी कब्जे में हैं, या जो किराएदार हैं। कहने का मतलब जो वास्तविक मालिक है ज़मीन का, या जो वास्तविक कब्जेदार है ज़मीन का, उसी पक्ष में न्यायालय स्टे ऑर्डर पास करती है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, स्टे ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं कि स्टे ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं: टेम्पररी इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन और एक्स पार्टी इंजेक्शन। आज का वीडियो दोस्तों टेम्पररी इंजेक्शन पर है। परपेचुअल इंजेक्शन पर मेरा अगला वीडियो होगा और उसके बाद एक्स पार्टी इंजेक्शन पर होगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं टेम्पररी इंजेक्शन क्या है। CPC के ऑर्डर 39 में सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश संख्या 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत में दोस्तों टेम्पररी इंजेक्शन का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो न्यायालय में मुकदमा दायर किए हुए है, या उसका विरोधी पक्षकार जो प्रतिवादी है, दोनों पार्टी में से कोई पार्टी जिसे यह लगे कि सामने वाला पार्टी उसकी संपत्ति को बर्बाद करना चाह रहा है, या संपत्ति को बेचना चाह रहा है, या एलिनेट करना चाह रहा है, या उस संपत्ति पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, ऐसी परिस्थिति में वह पक्षकार जिसको ऐसा लगे, जिसकी संपत्ति है, न्यायालय के अंदर में एक पिटीशन ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 एंड 151 CPC के अंदर में देगा दोस्तों। न्यायालय उसके बाद विवेचना करने के बाद इंजेक्शन ऑर्डर पास कर देगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इंजेक्शन ऑर्डर पास करने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं। सबसे पहले शर्त है कि संपत्ति पर तत्काल रूप से विरोधी पक्षकार के द्वारा खतरा उत्पन्न कर दिया हो, चाहे वो बेकब्जा का खतरा हो या जो भी हो दोस्तों, मालिकाना हक का हो, या संपत्ति बर्बाद करने का हो, या संपत्ति बेचने का हो। दूसरा है दोस्तों बेकब्जा का डर। अगर इंजेक्शन ऑर्डर पास नहीं हुआ तो विरोधी पक्षकार हमें उस ज़मीन पर से बेकब्जा कर देगा। इस डर से भी आप इंजेक्शन ऑर्डर की मांग न्यायालय से कर सकते हैं कि विरोधी पक्षकार को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाई जाए। तीसरा है दोस्तों प्रतिवादी शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, यानी वह एक्यूज जो आपका अपोजिट पार्टी है दोस्तों, यानी वह डिफेंडेंट जो आपका अपोजिट पार्टी है, वह विवादी भूमि पर बराबर मारपीट झगड़ा झंझट पर उतारू रहता है और चाहता है हम इस पर कब्जा कर लें, यानी शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय इंजेक्शन ऑर्डर पास कर देती है। और अंतिम और 5वां है दोस्तों कि न्यायालय अगर समझे कि न्याय के हित में इंजेक्शन ऑर्डर पास करना जरूरी है तो न्यायालय इंजेक्शन ऑर्डर का आदेश दे सकती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी किन किन बातों को आपको साबित करना होगा। इसके लिए दोस्तों हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को देखते हैं। दलपत सिंह बनाम प्रहलाद सिंह, केस का टाइटल है दोस्तों दलपत सिंह बनाम प्रहलाद सिंह। 16 दिसंबर 1991 का ये जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों जो मैगजीन में छपा है AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 2760 नंबर पेज पर है दोस्तों। उपरोक्त दलपत सिंह बनाम प्रहलाद सिंह वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि किसी भी पक्षकार को जो न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, 3 बातों को न्यायालय में साबित करना होगा। सबसे पहला बात है प्राइमा फेसी केस में डाउट, यानी प्रथम दृष्टया देखने में लगे कि वह व्यक्ति इंजेक्शन पिटीशन न्यायालय में फाइल कर रहा है
वह व्यक्ति इस केस को जीत जाएगा, यानी इस केस का टाइटल या पोजीशन उसके पास है। दूसरा है दोस्तों बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का झुकाव। उस संपत्ति पर किसके पक्ष में सुविधा का झुकाव है? दोस्तों स्वाभाविक रूप से जो मालिक होगा वो जोतेगा कोड़ेगा, उसका सुविधा उसे मिलेगा, या जो कब्जेदार होगा उस संपत्ति का कब्जा में रख के अपना उपयोग करेगा। यानी सुविधा किसके पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ है, ये न्यायालय देखने के बाद ही न्यायालय इंजेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है दोस्तों। और तीसरा है इरिपेरेबल लॉस, यानी अपूरणीय क्षति। न्यायालय के समक्ष यह साबित करना होगा कि अगर न्यायालय के द्वारा इंजेक्शन ऑर्डर सामने वाले पक्षकार के विरोध में नहीं दिया गया तो पिटिशनर को जो आवेदन दिया है न्यायालय के अंदर में कि इंजेक्शन ऑर्डर विरोधी पक्षकार के ऊपर में जारी किया जाए, उसे काफ़ी बड़ी हानि होगी, काफ़ी अपूरणीय क्षति होगी। अगर ये तीन बात को न्यायालय में आप साबित कर दिए तो निश्चित मानिए दोस्तों आप सामने वाले पक्षकार के विरुद्ध में इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय से प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों एक दूसरे केस को समझते हैं जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। केस का टाइटल है दोस्तों राम प्रसाद सिंह वर्सेस सुबोध प्रसाद सिंह। तो इसका AIR 1983 है दोस्तों। पटना हाई कोर्ट 278 नंबर पेज पर है दोस्तों। राम प्रसाद वर्सेस सुरेश प्रसाद वाले उपरोक्त केस में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध में इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय पास कर चुका है वह व्यक्ति खुद तो नहीं जाता ज़मीन पर दिक्कत पहुंचाने या ज़मीन पर कोई शांति भंग करने या ज़मीन पर किसी प्लेंटिफ को बेकब्जा करने, लेकिन वह अपने गुंडों को भेजता है वहाँ। वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में इंजेक्शन ऑर्डर पास है और वह गुंडा जो ज़मीन पर आकर के शांति भंग करने का प्रयास किया या उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में स्टे ऑर्डर है उसे बेकब्जा करने का प्रयास किया, उन सभी को जेल भेज दिया जाएगा और सिविल इम्प्रिजमेंट में डाल दिया जाएगा दोस्तों। सिविल इम्प्रिजमेंट जैसा आप जानते हैं, जेल में रहना है तो रूम का किराया भी देना है, खाना पीना का खर्चा भी देना है, स्नान करेंगे तो साबुन का भी खर्चा देना है दोस्तों। इसी को हम सिविल इम्प्रिजमेंट कहते हैं। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए इंजेक्शन ऑर्डर का वायलेशन करता है तो ऐसे व्यक्ति और उसके गुंडों को न्यायालय सिविल इम्प्रिजमेंट का आदेश दे देती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इंजेक्शन ऑर्डर क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट इस पर क्या कहता है। तो दोस्तों यहीं पर मेरा वीडियो अब समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।